बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, शाहराह दस्तूर की एक बड़ी इमारत में एक बड़ा और अहम फैसला कर लिया गया है जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर ना सिर्फ कोहराम मचाएगा बल्कि एक नई बहस को भी जन्म देगा। ये फैसला पाकिस्तान के तूलो अर्ज के ऊपर इसका इतलाक होगा और इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी आएगा, पार्लिमान के ऊपर भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा और तमाम सियासी जमातों के ऊपर भी आएगा। वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात जो हैं वो सब के सब जो हैं वो रोंदे जाएंगे और जो तहरीक इंसाफ के हवाले से हिकमत अमली हुकूमत बना रही है, इस सारी सूरत हाल में फ़ायदा हुकूमत को मिलेगा, हमारे ताकतवर हलकों को मिलेगा, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट को मिलेगा और अल्टीमेटली इससे पाकिस्तान की जमहूरियत को शदीद किस्म का नुकसान पहुँचेगा। ये फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब कर रहे हैं। उनके साथ बाकी 3 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं और जाते जाते भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा क्यों ना मैं हुकूमत को फ़ायदा पहुंचा दूं। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। आज साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ ISPR की एक प्रेस रिलीज आई और उसमें यह कहा गया कि इनके ऊपर चार्जशीट ऐड कर दी गई है। इनका जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा था उस मामले में इनके खिलाफ चार्जशीट ऐड कर दी गई है और ये कहा गया है कि सियासी अमूर में मुदाखलत, इदारे के खिलाफ काम करना या फिर चंद शख्सियात को निशाना बनाना और सियासी असर रसूख इस्तेमाल करना और गलत ताकत का जो इस्तेमाल करना है, ये चार्जेस हैं। 9 मई के वाक़यात को भी इस मामले में लेके आया जा चुका है और ये कहा गया कि उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है और ये भी कहा गया कि फैज़ हमीद साहब को तमाम तर जो कानूनी लवाजमात या फिर ज़रूरियात हैं वो भी पूरा की जा रही हैं और उनको डिफेंस का मुकम्मल हक भी दिया जा रहा है। ये वो खबर है जो कई दिनों से जो सोशल मीडिया के ऊपर या फिर मीडिया के ऊपर जो एस्टैब्लिशमेंट के नाम निहाद तर्जमान है उनकी तरफ से पहले ही फीड की जा रही थी। और चलें, एक अच्छी बात है, एक खुशाइंद बात है कि ताकतवर हलकों के अंदर भी किसी न किसी का एहतसाब हो रहा है और वो भी जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये बड़ा अच्छा है कि सियासी मामलात के अंदर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन बात यहाँ पर आकर नहीं रुकती। बात ये है कि अब जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, क्या वो सिर्फ हुकूमत कर रही है? अगर ऐसा है तो गलत बात है, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई मौक़ों के ऊपर कह चुके हैं कि आर्मी की हिमायत हासिल है और ख़ुद जनरल बाजवा भी कई दफ़ा, आखिरी दफ़ा जब जाते हुए कह रहे थे कि 75 साल में 73 साल में फ़ौज की सियासी मामलात के मुदाखलत होती रही है, अब उसको ख़त्म करके जा रहा हूँ और उम्मीद है कि सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन जो कुछ हो रहा है क्या इसका भी एहतसाब होगा? इसका अगर एहतसाब इस वक्त सियासी बुनियादों के ऊपर या मामलात के अंदर मुदाखलत के ऊपर हो रहा है या जो कुछ अब हो रहा है उसके ऊपर फिर कौन एहतसाब करेगा? इसकी बात कौन करेगा? ये मतलब ये कि अगर तो डिस्कशन होती है तो फिर प्रॉपर होनी चाहिए, अगर तो सजा मिलती है, एहतसाब होती है तो फिर प्रॉपर होनी चाहिए। इस वक्त में नहीं होने चाहिए। जो मुदाखलतें हो रही हैं ये भी अब नहीं होनी चाहिए। सबको पता है, हुकूमत कह रही है हमारे हाथ खड़े हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड मुतअद्दिद वज़रा ये कह चुके हैं, फैसले कहीं और से होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान 20 बार कह चुके हैं कि मामलात कहीं और से हैंडल हो रहे हैं। इमरान खान मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं कि मामलात कोई और इनके देख रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये सज़ा दी जाती है इस बेस के ऊपर कि सियासी मामलात में मुदाखलत हो रही है या फिर की जाती रही है, तो फिर जो अब हो रही है उसकी सज़ा मेरे ख्याल में साथ होनी चाहिए, बाद में तो नहीं होनी चाहिए। तो इंसाफ का जो पलड़ा है या तराजू है उसके जो पलड़े हैं वो बराबर होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इस वक्त आंखें बंद कर लें और जो पिछला था उसको सज़ा देना शुरू कर दें, फिर जो अगला आएगा वो आपकी वो खुद आंखें बंद कर देगा, अपने वक्त के तौर पर माजी वालों को सजा देना शुरू कर देगा। एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए और पाकिस्तान का आइन ये इजाज़त नहीं देता कि किसी भी इदारे को कि वो सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करे, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो पाक फौज हो, चाहे वो कोई और इदारा हो। उनका ये हक नहीं है। और ये अगर बात है तो अगर ये डिसाइड किया जा चुका है कि मुदाखलत नहीं होगी सियासी, तो फिर अभी से शुरू करें। माजी से शुरू कर रहे हैं आप, सजा दे रहे हैं तो अभी भी उसके ऊपर दरामद करें। अब आते हैं मेन खबर के ऊपर। वो खबर है, आपको याद होगा 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह अक्सरियत सीटें जीती फार्म 45 की बेस के ऊपर, लेकिन फार्म 47 के ऊपर जितवा किसी और को दिया गया।
मुस्लिम लीग नून को जितवा दिया गया, पीपल्स पार्टी को सीटें दिलवा दी गई, MQM जिसको एक सीट भी नहीं मिल रही थी उसको 15, 16, 17 सीटें दिलवा दी गई। यही हाल जो है वो और सियासी जमातों के साथ हुआ। और फिर जो बाद में एक मंडी लगाई गई जमीर खरीदने की, आजाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ मायल करने की, सारा कुछ करने के बाद भी जब कुछ ना बन पाया तो इन्होंने कहा क्यों ना जो तहरीक इंसाफ को थोड़ी बहुत सीटें मिल भी गई हैं, इनको किसी और सियासी जमात में इनकी ज्वाइनिंग नहीं होने देनी और इनको या तो फिर आज़ाद रखना है, और जो इनकी मखसूस नशिस्तें हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब बैठे हैं, इशारा करते हैं, वो अमल कर देते हैं। तो मखसूस नशिस्तें भी हथिया ली गई। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ के नाम पे वोट मिला, इमरान खान के नाम पे वोट मिला। उम्मीदवार PTI के थे, PTI ने प्रॉपर उनकी कंपेन की अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, हर जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको ऑन किया, उनको टिकटें दी। पहले PTI की टिकट दी गई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की टिकट दी गई, लेकिन उनकी टिकट्स एक्सेप्ट नहीं की गई, उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद था, इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद था, और यूं तहरीक इंसाफ का पत्ता साफ करने की कोशिश की गई। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज किया, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने के बाद भी PTI को सीटें नहीं दी गई, जो कि गैर कानूनी काम था, होनी चाहिए थी, उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए थी। फिर पिशावर हाई कोर्ट में जाते हैं। पिशावर हाई कोर्ट का पहले वाला फैसला, जिस तरीके से उनके फैसले के साथ मजाक उड़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बात की गई जिस तरीके से, और पिशावर हाई कोर्ट भी उन्हें कहा जाए आप, हम नहीं करते, हम आपकी दरखास्त रिजेक्ट करते हैं, ताकि जाए सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को सेटल करे, क्योंकि इन द एंड सुप्रीम कोर्ट से ही सेटल होना था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फुल कोर्ट बनाया। फुल कोर्ट में 8-5 के अक्सरियत से ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आता है, और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि तहरीक इंसाफ तो इस केस के अंदर फ्री की नहीं थी। तो जो तफसीली फैसला जारी हुआ, जो तहरीरी फैसला जारी हुआ, उसमें यह कहा गया कि क्योंकि वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा है, क्योंकि रूट यही है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, और इसलिए नशिस्तें भी अब तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। उस फैसले के ऊपर अमल दरामद आज तक नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रजू करने के ऊपर भी फैसला डिसाइड कर दिया गया। फिर वजाहतें भी आईं, फिर नोट्स भी आए, फिर एक और वजाहतें आईं, फिर दरखास्त देगी, फिर वजाहत आई कि PTI को सीटें मिलेंगी, क्योंकि इससे ये खौफ पैदा हो गया कि अब जो 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत को पहले हासिल हो गई थी, या हुकूमती जमातों को हासिल हो गई थी, वो खत्म हो गई थी, और यूं 26वीं आईनी तरमीम करने के लिए उनको मौलाना फजलुर रहमान के दर के ऊपर चक्कर लगाने पड़े। तहरीक इंसाफ के लोगों को उनकी वफादारियां तब्दील करानी पड़ी, उनके ज़मीर खरीदने पड़े, उनको डराना धमकाना पड़ा, घरों के रेड करने पड़े, जो रिपोर्ट्स हुई, सारी चीजें रिपोर्टेड हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज एक इजलास होता है। इस इजलास को चेयर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा खुद करते हैं। इस इजलास में चारों बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी शरीक होते हैं, और एजेंडा जो था वो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात करवाए जाएं, और जो कि पेशावर हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस आई हैं, या फिर पेशावर हाई कोर्ट में जो मामला ज़ेर समाअत है उस मामले के हवाले से, और साथ में जो मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट होनी है उसके ऊपर भी फैसला किया जाए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी साहब, और इलेक्शन कमीशन के मेंबर बलूचिस्तान जो हैं वो शाह मोहम्मद जतोई साहब, ये रिटायर्ड हो रहे हैं 27 और 26 जनवरी को इनका आखिरी डे होगा। अगर तो नया चीफ इलेक्शन का अपॉइंट नहीं होता और मेंबरान अपॉइंट नहीं होते तब तक ये काम करते रहेंगे, लेकिन ये आखिरी उन्होंने कहा कि हम ये भी काम करके जाएं। तो आज आप इसे कह सकते हैं कि जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मेंबर पंजाब के अलावा बाकी जो 4 इलेक्शन कमीशन के ये जिन्होंने फैसला करना है, चीफ इलेक्शन कमीशन और 3 मेंबरान, ये एक साइड के ऊपर हैं। इनमें मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह, और बाकी मेंबर सिंध, मेंबर बलूचिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ये चाहते हैं, वो ये कहते हैं, वो समझते हैं कि ये सीटें जो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट किए बगैर बाकी सारी जमातों को जो हमने तकसीम की हैं वही हम उनको दोबारा दे दें। अब इसके अंदर आड़े क्या है? आड़े सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक ऑन फील्ड है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी चौधराहट दिखाता है और ये कहता है कि मेरा इख्तियार है, मैं ये काम कर रहा हूं, तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन फैसला नहीं हो सका आज। इसे ये कह सकते हैं कि हतमी ऐलान जो है इसका आज नहीं हो सकता। हो सकता है कि आज जब वीडियो देख रहे हूं तो
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर ले कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो बाकी जमातों को दे दें और तहरीक इंसाफ को ना दें, तो एक नया बहरान, एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। और ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? इनको पता है कि सेनेट इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा की सीटें जो हैं, वहाँ से 3-4 सीटें जो हैं वो बाकी जमातों को मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए कौमी असम्बली में तो बआसानी हासिल कर लेंगे, लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने में नाकाम हो जाएंगे मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर। फिर भी मौलाना फजलुर रहमान को कम से कम 1 से 2 सीटें खैबर पख्तूनख्वा में अगर इसी फार्मूले के तहत भी जाते हैं कि बाकी जमातों को मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं, तब भी 2/3 मेजॉरिटी इनको हासिल नहीं हो पाएगी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन इससे रोला पड़ जाएगा। खौफनाक सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में पैदा हो जाएगी। सियासी हलकों में भी थरथली मचेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन 8 जजों ने फैसला दिया उनकी तरफ से भी रिएक्शन आने का इम्कान होगा। फिर आईनी बेंच के सामने शायद मामला जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर दोबारा जब अपील होती है तो फिर उधर मामला जाए, तो एक इशू पैदा हो जाएगा और इससे पूरे पाकिस्तान के तुल अर्ज़ के उसके बड़े इम्पैक्ट्स बनेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं, कुछ भी आप मतलब ये कि उम्मीद क्या रख सकते हैं, बल्कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी थी साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात कराना, वो उसमें पूरा नहीं उतरे, तो बाकी चीज़ें उनके लिए तो कुछ भी नहीं, बाकी तो पीनट्स है ना, मूंगफली का दाना है, और तो कुछ भी नहीं है। ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।